हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ काइजो नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लेना, और हाइप भी नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन काफा के सामने बहुत बड़े बड़े काइजो यहाँ पर होते हैं, तभी अचानक से एक तरफ से लेजर आते हैं और एक काइजो गुब्बारे की तरफ फट जाता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये किसने किया। तभी बोला जाता है कि मीना ने किया ये। तो सब लोग कह रहे होते कि मीना, ये तो 20 किलोमीटर दूर है। तभी फिर हम देखते हैं कि मीना जो होती है वो अपनी गन को फिर से चार्ज करती है और यहाँ से शूट करती है और दो काइजो को गुब्बारे की तरफ फाड़ के रख देती है और चारों तरफ खून की नदियां बहा देती है। इधर से रिन और काफा और उसकी स्क्वाड सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मीना इतनी ज्यादा ताकतवर है, इतनी दूर से भी सटीक अटैक कर पा रही है। तो इधर से हमारा जो अब नया लीडर बना है वो कह रहा होता है कि मीना की जो फायर पावर है वो केवल जापान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है, उस जैसी फाइटर आज तक पैदा नहीं हुई है। इधर से वो कह रही होती है कि मुझे लास्ट काइजो को उड़ाने के लिए और पावर चाहिए, और पीछे से उसको पावर दी जाती है और वो आखिरी शूट मारती है जिससे कि आखिरी काइजो को भी गुब्बारे की तरह फाड़ देती है और फिर वो रेस्ट करती है। तभी यहाँ पे काफा कहता होता है कि देखा कैप्टन काफा की वाइस कैप्टन मीना से उलझने का नतीजा। तभी पीछे से बोला जाता है कि ओए काफा ज्यादा मत बोल, और उसका माइक ऑन रहता है और वो उसको वाइस कैप्टन कह रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब हमारे लोग जो होते हैं वो बैटल को जीत रहे होते हैं और जितने भी काइजूस होते हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं। तभी इधर से किकारू जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इधर से नुरुमी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है। इधर से बताया जा रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि केवल वो हमारे मेन स्ट्रीम चीजों के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, उसका प्लान कुछ और है। काइजू नंबर 9 जो है वो कुछ और सोच रहा है, और काइजू नंबर 9 जो होता है वो काइजू नंबर 8 को इधर से ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता कि अभी तक तू बैटल में नहीं आया। दूसरी तरफ सीन आता है, तभी हम देखते हैं कि नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है गटरों में से, और इधर से तभी बताया जा रहा होता है कि नए काइजूस आ चुके हैं। इधर से कैप्टन नुरुमी जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे पता ही था कुछ तो खतरनाक आने वाला है। इधर से किकारू के सामने भी आ चुका होता है, शिरोहोशी के भी सामने आ चुका होता है, और अलग अलग जगह पर काफी सारे काइजूस आ चुके होते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि इनका मैग्नीट्यूड पावर है 9.0, ऑलमोस्ट नंबर 10 के जितना। और यहाँ पर फिर सब लोग कह रहे थे कि अब हमें क्या करना होगा ये बताइए। इधर से वो कह रहे होते कि नहीं ये काफी ज्यादा ताकतवर है, हम अकेले इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इधर से लीडर जो होता है वो भी कह रहा होता है कि मुझे पता है लेकिन तुम लोगों को अकेली लड़ाई करनी होगी। अब इन सब काइजूस को हमें नंबर देने होंगे, नंबर 11, 12, 13, 14, 15, और सारे काइजूस को नाम दिए गए हैं। इधर से वो कह रहा होता है कि इन काइजूस ने तो काफी ज्यादा दिमाग लगा के हमारे सारे कैप्टन्स को अलग कर दिया। एक ताई काइजू मतलब 9.8 के लगभग पावर वाले काइजू को हराने के लिए हमें पूरी स्क्वाड्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इन लोगों ने ये चाल चली है कि एक एक कैप्टन को अकेले अकेले फाइट करना होगा। इधर से हमें देखने मिलता है सब लोग को किकारू की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि वो एक रूकी है। इधर से वो कह रहे होते कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। किकारू अपनी पावर को बढ़ा के 84 पर कर देती है, जिसको जितने भी लोग होते हैं वहां पर देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा पावर तो एक रूकी के लिए इम्पॉसिबल है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि कैप्टन हिरोशी के ऊपर भी हमला होना स्टार्ट हो जाता है, इधर से कैप्टन नुरुमी के ऊपर भी, और इधर से रिन के ऊपर भी हमला होना। इधर से किकारू जो होती है वो हमला करना स्टार्ट कर देती है किकारू, और वैसे किकारू वाले में ही फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से काइजू जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, यहाँ तक कि किकारू की जो शील्ड वगैरह भी होती है उनको भी तोड़ रही होती है। किकारू काफी ज्यादा डर रही होती है लेकिन वो फिर भी फाइट कर रही होती है। इधर से बताया जा रहा होता है कि किकारू की पावर जो है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे होते हैं कि बहुत ही जल्द हमें एक और बेहतरीन कैप्टन मिलने वाला है। लेकिन इधर से हमें पता क्या चलता है कि किकारू की फाइट जो होती है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो रही होती है, जिसके अंदर किकारू जो होता है उसका तो भरता बनाया जा रहा होता है बुरी तरीके से। जो उसकी सबसे पावरफुल शील्ड होती है उनको भी पंच मार के तोड़ दिया जाता है, और एक पंच जो किकारू को लगता है उससे वो दीवार में जाके घुस जाती है। और पीछे से बताया जा रहा होता है कि उसका एक लंग और उसके रिब्स ट्रक चुके हैं, मतलब कि खत्म हो चुके हैं वो। इधर से वो खड़े होकर हमला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो सामने वाला काई जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नुरुमी की फाइट आती है, नुरुमी भी फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन नुरुमी के ऊपर एक पानी पंच पड़ता है और उसके भी मुंह आंख से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इधर से काइजू जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तू मेरी मूवमेंट्स को पढ़ सकता है लेकिन तू वाटर को नहीं पढ़ सकता। दूसरी तरफ तक कैप्टन हिरोशी की भी फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कैप्टन हिरोशी को हेड टू हेड ब्लेड कॉम्बैट के अंदर कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ये काइजू जो होता है वो टट्टी निकाल देता है उसकी भी। इधर से सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि वाइस कैप्टन हिरोशी से फाइट करने के लिए ही बना है काइजू। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि इंसानों से लड़ने के लिए एनिमल्स ने, इंसेक्ट ने, बैक्टीरियाज ने हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की है, और लेकिन हम लोगों ने उसे समझ के खत्म किया है। लेकिन इस बार ये चीज उल्टी हुई है, उन लोगों ने हम पे बहुत बुरा हमला किया है।
इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि शेल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर टोकुडा जो होता है वो बैठा होता है और उसकी मरम्मत कर दी गई होती है। तभी उसके सारे दोस्त आके बोल रहे होते हैं कि तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी न्यूज पे बताया जा रहा होता है कि 5 नए काइजो आ गए हैं जिनकी पावर 9.8 से ऊपर है। तो जितने भी लोग होते हैं सब लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक रहते हैं। कुछ लोग तो सोच रहे होते हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन गलत मिली है, लेकिन टोकुडा जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, हमें अपने लोगों की मदद करनी होगी। और वो पानी वानी लाना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि काफा तू ऊपर है ना, तू हमें बचाएगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शेल्टर्स के अंदर लोगों को भेजा जा रहा होता है और उसी शेल्टर के करीब एक और काइजो आ चुका होता है। इधर से पता क्या चलता है कि जो रिन होती है उसके पास भी एक काइजो पहुंच चुका है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर से बोला जाता है कि जितने भी लोग हैं सब शेल्टर में जाओ, लेकिन लोग कह रहे होते हैं कि अब शेल्टर में जाने का भी कोई फायदा थोड़ी है। इधर से एक बूढ़ी माँ जो होती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन एक यहाँ पर बच्ची आ जाती है और वो कह रही होती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वो कुछ कार्ड्स दिखाती है जिसके अंदर बोलती है कि हमारी डिफेंस फोर्स काफी ज्यादा ताकतवर है। और काफा जो होता है ये सारी चीजों को देख रहा होता है और अपने बचपन को याद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा अटैक्स होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग भागना स्टार्ट हो जाते हैं। उस लड़की से टकरा के उसके कार्ड्स गिर जाते हैं। जैसे ही वो उठाने के लिए जाती है तभी यहाँ पर काफा आ जाता है और कहता है कि तुम सही कह रही थी, हमारी डिफेंस फोर्स में काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। लो तुम अपने कार्ड्स लो और जल्दी से शेल्टर के अंदर जाओ। तो कहते कि अच्छा वैसे आपका कार्ड कहाँ पर है? तो कहता कि मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपका कार्ड जरूर रखूंगी। इधर से काफा कहता है ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन के जितने भी साथी होते हैं सबको खत्म कर दिया गया है, बस एक बचा है ताकि काफा। और इधर से जो रिन होती है वो कह रही होती है कि अब मैं कैसे फाइट करूं अकेली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पर कैप्टन बनने के लिए आई थी, लेकिन नूरूमी ने मुझे प्लूटोन कैप्टन मतलब वाइस कैप्टन ही बनाया ऑलमोस्ट। इधर से हमें देखने मिलता है वो कह रही होती है ताकि काचा जल्दी से बच। और जैसे ही कावा जो बचता है तो भी उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देती है और वो कह रही होती है कि मुझे पता है मैं जीत नहीं सकती। तभी काइजो का पंच पड़ता है जिससे कि उसकी पसलियां टूट जाती है सारी की सारी। और वो कह रही होती है कि मैं कैप्टन बनने के लिए आई थी, लेकिन मैं अपने आप को साबित करके रहूंगी यहाँ पर। और रिन जो होती है बहुत ही तेजी से उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है कि मुझे पता है मैं तेरे से जीत नहीं सकती, लेकिन तेरी कमियां तो मैं ढूंढ ही सकती हूँ ना। और यहाँ पर उस पर हमले कर रही होती है, लेकिन तभी जो काइजो होता है वो पीछे जाता है और एक पंच मारता है, उसे ब्रिज से जमीन में गाड़ देता है। और वो ऊपर की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है कि मेरा समय पूरा हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मैं अभी जीना चाहती हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। जैसे ही वो बोलती है तभी यहाँ पर काइजो आता है और उसको पंच मारता है, लेकिन तभी यहाँ पर काफा आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो कह रही होती है कि कौन? तभी वो देखती है कि काफा जो होता है यहाँ पर खड़ा होता है उसके सामने। काफा कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए, लेकिन मैं तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और अब यहाँ पर ये बैटल शुरू होने वाली है। काफा बैटल में आ चुका नहीं, काइजो नंबर 8 इस बैटल में आ चुका है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को काइजो नंबर 9 जो होता है वो महसूस कर लेता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और सीजन भी खत्म होता है। मुझे पता है यहाँ पर क्लिफ हैंगर पर खत्म किया गया है ये एनिमे को, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो मालिक साहब काइजो नंबर 8 वाले ही जानते हैं। कोई बात नहीं, जब सीजन 3 आएगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो कैसे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।